हेलो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे घात और घातांक के नियम। दोस्तों अगर जो आप सभी लोग इस चैनल पर आ ही गए हो तो 1 मिनट वीडियो को वॉच कर लेना, तभी जाना। आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हुआ हूँ, घात और घातांक के नियम, यानी सर्ड्स एंड सर्डिसेस के जो रूल होते हैं ये कैसे हल किए जाते हैं। तो इसमें से देखिएगा मोस्ट टॉपिक्स होते हैं, कैसे कोई आपका फर्स्ट रूल होता है, सेकंड रूल होता है। तो मैं आज आपको सभी लोगों को 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बताऊंगा, जिसमें से मेरा पहला रूल है एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन बराबर एक्स की पावर एम प्लस का एन। ये आप सभी लोगों का पहला रूल होता है। तो इस माध्यम से सवाल को कैसे हल करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, मतलब कहने का ये है जैसे हमने लिखा एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5। अब यहाँ इसकी पावर कुछ हो सकती है, बट इनके जो बेसिस हैं यानी आधार है जो वो सेम रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एक्स वही रहेगा और उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी एक्स को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे और इसकी पावर को आपस में ऐड कर देंगे। 3 और 5 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 8 आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही हुआ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमने ले लिया y की पावर 6 प्लस y की पावर 8। अब आपको ये बताना इसे कैसे हल करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए इनकी घातें अलग अलग हैं और इनका जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, y की पावर इनकी घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस नहीं रहेगा। भावनाओं में बहना मत, समझिए। यहाँ y की पावर 6 आ जाएगा और प्लस y की पावर 8 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, y की पावर 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पहला रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे। तो ये समझिए मेरा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में ये बताया गया है कि x की पावर m अपान x की पावर n, यानी जब आप सभी लोगों को क्या दिया हो, सवाल में दिया हो, यानी x की पावर बटे में दी हो, यानी डिवाइड में दिया गया हो। ये मेरा दूसरा रूल है डिवाइड से संबंधित, यानी भाग के तरीके से दिया हो तब क्या करते हैं, तो जब घातें भाग में होती हैं तब वो घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आपस में घट जाती हैं, यानी x की पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल डाल के इसे नोट कर सकते हो कि x की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा, x की पावर 8 माइनस 6 घटेगा तो x की पावर कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचता है। तो आप लोगों को ये पता ही होगा। चलिए एक और सवाल सीखते हैं इसी का एग्जाम्पल। जैसे हमने 2 की पावर 4 लिख लिया, अपान में 2 की पावर 3 लिख लिया। अब आप इसे कैसे लगाओगे, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। इनकी देखिए बेसिस क्या है, सेम है, और बट इनके डिफरेंट, यानी जो घात हैं वो डिफरेंट हैं, बट है किस में, भाग में है। तो जब भाग में है तो क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो 2 की पावर 4 माइनस का 3, यानी जब 2 की पावर 4 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 1। अब देखिए पावर किसी की कितने एक है तो यहाँ कुछ भी हो, यहाँ 2 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक सवाल भी समझ में आया होगा। दूसरा सवाल सीखते हैं। यानी तो देखिए इससे हमने लिख लिया 4 की पावर 3 और बटे में लिख दिया 4 की पावर 1। अब समझिए इसे कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, इनकी घातें भिन्न भिन्न है, तो हम करेंगे क्या, 4 से 4 की पावर 3 माइनस का 1। जब 4 की पावर 3 से 1 जाएगा तो 4 की पावर बचेगा 2। तो 4 की जब पावर 2 बचेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको रूल नंबर 2 कन्फर्म हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। देखिए अभी इस सवाल को कैसे हल करते हैं। ये रूल क्या है, पहले इस रूल को हम डिफाइन करते हैं। समझिए रूल नंबर 3 बता रहा है कि x की घात जब 0 हो तब उसे क्या लिखते हैं। देखिए जैसे हमने पर्सनली सीखा होगा 4 की पावर 0 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यही हम आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे कि क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि x की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आप लोग कंटेस्ट कर लीजिएगा कि x की पावर ये 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। यहाँ कोई भी संख्या हो, जैसे 4 की पावर 0 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 ही आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है सदैव। तो समझिएगा क्या करते हैं, इस सवाल को सीखते हैं। जैसे x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला रूल लग रहा है कि x की पावर 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई
1, क्योंकि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही आएगा। तो देखिए x की पावर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 1, तो इससे चाहे जितना आप हल करोगे x की पावर 5 ही आएगा। तो दोस्तों आई होप ये भी सवाल आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। तो समझिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा हेडिंग बना के रूल नंबर 4। तो देखिए रूल नंबर 4 में क्या बताया गया है, पहले ये समझिए। इससे हमने लिख दिया x की पावर m, क्या लिख दिया माइनस का m। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी जो घात है वो ऋणात्मक है, कैसी है, निगेटिव दी गई है। तो अब इसे क्या करेंगे, देखिए इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 में x की पावर m लिख देते हैं। बस यही हमारा ये रूल नंबर 4 थे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा दिखाई नहीं दे रहा, देखिए समझिए यहाँ से क्या लिखा, इसे हमने लिख दिया x की पावर माइनस का 4। अब इसे आप कैसे हल करोगे समझिए, इसे हम लिखेंगे 1/x की पावर 4 लिख देंगे। बस यही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमने लिख दिया x की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 3। अब समझिए इसे कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझिए। x की पावर -3 का मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 6। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो बटे में ये संख्या लिखी हुई है, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 6। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा है लास्ट रूल, तो भी हम सीख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट रूल है। रूल क्या है, रूल नंबर 5 कह रहा है कि जैसे x की पावर m और पावर की पावर भी n दी हुई है। अब इसे कैसे हल करेंगे समझिए। इस रूल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, आप लोगों को आना चाहिए। देखिए x की पावर m और इसकी फुल पावर है n, तो समझिए इसका क्या होगा, यहाँ पे इस पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x की पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे कि इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है, 4 की पावर 2 और उसकी होल पावर दी गई है 3। तो क्या करेंगे 4 लिखेंगे और 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 होता है। अब 4 की पावर 6 कितना होता है आपको आना चाहिए, जो होता है इसे यहाँ पे आप लिख सकते हो। कैसे लिखा जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 2 4 5 6, 6 बार आप लिख लीजिए। फिर इसकी गुणा करिए, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 की आपस में 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको जो आंसर होगा मिल जाएगा। 4 चक्कू 16 का 6, 4 छंग 24 1 25, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 कितना होता है 38, यानी 5 4 9 10 4, 4095 हमारा जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट है। आपको लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा। जिससे एक पावर और सीख लेते हैं, एक आंसर। इससे हमने लिखा z की पावर, क्या लिख दिया 6 और उसकी पावर लगा दी 2, तो क्या आएगा, देखिए z लिखेंगे और 6 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, यानी z की पावर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया 9 की पावर 2, कितनी ले ली 2, इसकी पावर लिख दी 2। अब देखिए 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 9 की पावर 4। आप समझिए 9 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, 9 9 81, 9 729, और 729 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26 का 6 यहाँ से लगे 2, 9 7 63 2 65, यानी 6561 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।